वो रहने वाले महलों की। साले साहब जरा मुस्कुराइए मत, अभी मिलन की घड़ियां बहुत दूर हैं। आज की रात बहुत लंबी है। भाई शादी की है तो रस्में तो निभानी ही पड़ेंगी। आज की रात तो दुल्हन को कुलदेवी के चरणों में ही सोना पड़ता है। बेटा तुम थक गई होंगी, अब जाके आराम करो, बहुत देर हो गई है ना। अब शादी होगी है तो देर क्या और सवेर क्या। वैसे बता रहे हैं बहुत सारी रस्में बाकी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से सोकर उठना। रस्मों का क्या है, जब जी में आएगा कर लेंगे, क्यों जी? हाँ जी। हाँ भाई,
पैसे वाली बहू जो है, इसलिए आराम से सोए या आराम से उठे। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। सलोनी बेटा, तुम आज रानी के साथ सो जाना। नई जगह है, नया माहौल है, घबरा जाएगी ना बच्ची। बाप रे, इतना सारा सामान और इतना सूटकेस हम रखेंगे कहाँ? ओफो, घबराइए मत आप। अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है, मैं जगह बना लूंगी रखने के लिए। हाँ देखा देखा माँ, कहा था ना इतना सामान आएगा कि घर छोटा पड़ जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि कौन से सूटकेस में कैश है, किसमें ज्वेलरी है। ये अरे एक मिनट, तुझे इतनी जल्दी क्या मची है? अरे पेटी खुलाई की रस्म होती है ना, तब देख लेना। ये जो हक है ना, ये सिर्फ नंदों का होता है, समझा? अब तू जा और आराम से सो जा। वैसे बता रहे हैं। चलो कल सुबह बताना। हाँ कहा ना मनीषा, कल सुबह। अब क्या हुआ जी? हाँ? मैं क्या सोच रहा था कि 5 करोड़ रुपए इन सूटकेस में आ गए होंगे। सुबह सोचिएगा और सुबह ही देखिएगा। अच्छा, एक बात सुनो गौर से। क्या? ये जितना सामान है, ये सब का सब कोकिला, डिम्पी और सारी सोसाइटी के लोगों के सामने खुलेगा, समझे? हाँ, क्यों? अरे उन लोगों को भी तो पता चले कि राजमहल सोसाइटी में महलों की रहने वाली आ गई है। वो तो है। अब चलें सोने। महलों वाली रे पायल की छम छम से गूंजेगा घर अंगना, एहसास ये दिल में समा गया। दिल बेकरार है, अजब सा खुमार है, कुछ पल की है ये दूरियां। ये घर है इतना छोटा? वैसे हमने उनका घर देख लिया है।
आप हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। आपकी गोद में, आपके आंचल में तो हम खेल ही नहीं पाए, पर आपका आशीर्वाद हमने हमेशा अपने साथ पाया। आपकी ममता के एहसास ने हमेशा हमें छुआ है। आज हमने एक नए माहौल में, नए घर में कदम रखा है। माना हम थोड़ा सा घबरा जरूर गए हैं, पर जब हमारे साथ आपकी ममता, आपके संस्कार और आपका आशीर्वाद है, तो अब हम नहीं घबराएंगे। राज जैसा जीवन साथी पाया है हमने। पापा ने हमारा हाथ उनके हाथों में दिया है। हम पापा का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जिस घर में हमने आज दुल्हन बनकर पैर रखा है, उस घर के रंग में रंग जाएंगे। आज से ये घर, इस घर के लोग हमारे हुए और हम पूरे दिल से इस घर के हुए। रानी, अब तुम भी साड़ी बांधना सीख लो, क्योंकि मैं रोज रोज तो आऊंगी नहीं। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं राज को साड़ी बांधना सिखा सकती हूँ। वो बहुत खुशी से तुम्हारी मदद कर देगा। मधु, अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब तू इसे तैयारी करती रहेगी या नीचे पे लेकर आएगी? बातें बहुत करती है। जल्दी तैयार करके नीचे। बस माँ, आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। सब इंतजार करें, जल्दी आना। हाँ बच्चा। राज, रानी अभी बिजी है, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बस 2 मिनट। नहीं राज, माँ बुला रही है। दीदी प्लीज 2 मिनट। नो। दीदी प्लीज। मधु। हाँ, 2 मिनट। मैं जानता हूँ नए माहौल और नए घर में तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हर लड़की को अपनों को छोड़कर और परायों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना। तुम्हारे जीवन के इस नए सफर में तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। तुम्हें अपने पापा की याद आ रही होगी, उनसे बात कर लो। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं नंबर डायल कर देता हूं, तुम मुझसे बात। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म करनी है ना। चलो। अब माँ बस 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं। एक बार मेहमान रस्म करके चले जाएं, उसके बाद जी भर के उससे बातें कर लेना, ठीक है? चल बेटा, चल चल चल, तू भी आजा। क्या दे रही है मुंह दिखाई में? हर बार की तरह शगुन में 51 रुपए ही दे रही होगी। पता है ना, स्वरूप बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर लाई है। डिम्पी जी, आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स राजेंद्र जी। अभी उनको छोड़ और मेरी सुन। 51 रुपए के साथ चांदी के गणपति भी तो दे रही हूँ ना। मैं तो सोने के टॉप्स दे रही हूँ। अरे हाय, सोने की ईंट ही दे देना। अरे बड़े घर को देख के मैं अपना घर फूकने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे भी सारी चीजें जा रही है सुरेखा के घर में ही ना, और बारातियों को तो चांदी के दिए ही तो दिए हैं। क्या? बारातियों को सिर्फ चांदी के दिए?
लो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनी थी कि यशवर्धन मित्तल ने अपनी तीसरी बेटी की शादी में बारातियों का स्वागत सोने की गिन्नियां देकर किया था। मधु, मधु, सुना है रानी के पापा ने बारातियों को चांदी के दिए दी, छोटे छोटे सहने देना, बाद में बात करेंगे। अरे रानी से या रानी जो माल लाई है उससे? देखो तो जरा, सब उसके आसपास कैसे जमे हैं, जैसे कोई अजूबा ही देख रहे हैं। क्या साली साहब, जानबूझकर आ रहे हो? हाँ, अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में आ गई थी। अभी रात को अग्नि के सामने वचन लिए, जो भी जीतूंगा अपनी पत्नी के हाथ में रख दूंगा। माँ देख रही हैं आप? अब आपका बेटा सारे वचन निभाने वाला है, जैसे मैं निभा रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, अपने पापा का घर छोड़ के आई हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा एक पापा यहाँ भी है। रानी, अपने ससुर जी की थैली से जितना माल निकाल सकती हो निकाल लो। हाँ हाँ, लो लो, जितना चाहे निकाल लो। बस ये क्या रानी भाभी, आपने बस इतने ही पैसे निकाले? आरती भाभी ने तो पूरी की पूरी थैली मार दी थी। अरे मजाक कर रही हो बेटा, ये तो तुम्हारे ससुर जी हैं, इनकी थैली में से तो जितना बटोर सकती हो बटोर लो। नहीं मम्मी जी, पापा जी ने हमें पहले बहुत कुछ दे दिया है। अगर रानी भाभी की सारी रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज हम नंदो की भी रस्में पूरी कीजिए ना। इसे तो देखो कितनी जल्दी पड़ी है। हाँ भाई, जाओ जाकर तुम भी अपनी रस्में पूरी कर लो, पेटी खुलाएगी और अपना अपना नेक ले लो, जाओ। माँ, जरा सुनना। क्या सोना चांदी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है इस वाले सूटकेस में चाबी कहाँ है इसकी? मेरे पास कहाँ है? रानी से पूछो ना। रानी बेटा जरा सुनो, इस सूटकेस की चाबी कहाँ है बेटा? मम्मी जी, हमारी सारी चाबियां तो माई ने पर्स में रख दी। ये क्या पर्स है? ये रही चाबी।
शुरू। हाँ जरा आना। हाँ, एक मिनट आई। क्या हुआ? सुरेखा, तुम्हारी बहू सिर्फ नाम की रानी नहीं है। ये सारे जूते उस अकेले के? अब तो बहुत बड़ा घर लेना पड़ेगा। इतने बड़े घर की बेटी जो ब्याह कर लाई हो। इतना सामान तुम्हारे इस घर में तो आने से रहा है ना। अरे पूरा घर भर दिया है उसने, है ना? लेकिन सुरेखा, लगता है तुम्हारी बहू को गहनों का कम और कपड़ों और जूतों का ज्यादा शौक है ना? क्या सोचा था और क्या मिला खाक। यशवर्धन मित्तल, नाम तो देखो इतने बड़े और दर्शन कितने छोटे निकले। वैसे बता रहे हैं, सरासर धोखा हुआ ना हमारे साथ। देख लिया ना तूने, तू तो कह रहा था 5 करोड़ मिलेंगे माँ। 5,000 भी नहीं दिखाई दिए मुझे। फिजूल में हम लोगों ने बैंक से कर्जा भी ले लिया। मेरा तो जी कर रहा है कि उस रानी को उसके घर वापस भेजो और तब पता चलेगा उसके बाप यशवर्धन मित्तल को। माँ ये क्या कह रही हो तुम? वैसे बता रहे हैं, आंख के अंधे नाम के नेंद्र। वैसे ही नाम की रानी और खजाने के नाम पे भेज दे सूटकेस भर के जूते। मम्मी जी, अगर शिल्पा बंद करो शिल्पा, करो ना, एकदम चुप। देखो माँ, ठंडे दिमाग से सोचो। रानी यशवर्धन मित्तल की सबसे छोटी बेटी है, तो उसकी शादी में उसके पापा कुछ तो देंगे ना उसे। अरे दिया ना, दिया तूने नहीं देखा? वो देख कैसे निहार रहे हैं। एक सड़ा हुआ स्टैचू भेज दिया तेरे पापा के लिए। जब रानी पग फेरे के लिए अपने घर जाएगी ना, असली माल तो तब देंगे उसके पापा। अरे ये शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई है ना। हाँ, तो इन सूटकेसेस में रानी के कपड़े जूते वगैरह भेज दिए उन्होंने। अरे कैश और गहने वगैरह बाद में भेजेंगे वो। शायद तू ठीक ही कह रहा है। अरे शायद नहीं माँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, और खास करके तुम सुनो, जब शाम को हमारे फंक्शन में आएंगे ना, तो उनके आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे बता रहे हैं, हमारी एक सदा मान, आज शाम की पार्टी है ना, वो कैंसिल कर दो। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आमदनी अठंडी भी ना हो और खर्चा रुपया हो जाए। मतलब तुम बात ये ठीक है। एक मिनट, तुम बोलती क्यों बीच में? चुप रहो। तुम यहाँ किसकी बातें सुन रही हो? चुप रहा करना, क्यों बोलती है इतना? बोलो ना शालिनी, आज शाम के लिए कौन सा टाई पहनूं सूट के साथ? शाम के लिए? हाँ, वो राज के घर में पार्टी है ना, वो क्या डांडिया फंक्शन और समथिंग। तुम चलोगे वहाँ? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, आई थॉट कि बारात का स्टैंडर्ड देखने के बाद और राज के बारे में जानने के बाद मे भी तुम वहां जाना पसंद ना करो। इसीलिए तो अभी हमने राज को जाना ही कहाँ है। जरा जाके देखे तो सही कि वो रहता कहाँ है। देखना तो मुझे भी है। राज के घर वाले तो देख लिए, अब पता नहीं राज का घर कैसा होगा। रानी, देखो कौन आया। हेलो, कैसी हो? हम ठीक है, बैठो। मधु। हाँ माँ आई, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। रानी, तो यहाँ इस माहौल में कैसे? अंकल ने तेरा रिश्ता यहाँ कैसे कर दिया? और हमने वो जो घर देखा था उसका क्या? रितु, अब यही हमारा घर है। पर रानी, तो यहाँ कैसे? जहाँ राज रहेंगे वहाँ हमें रहने में कैसी परेशानी? हाय रितु। आप ये सब? वेल, आपको याद है आपने शादी के दिन मुझे एसएमएस किया था कि रानी का खूबसूरत चेहरा देखने के लिए मुझे रानी की दोस्त को रिश्वत खिलानी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। वैसे आपकी सहेली ने हमारी कोई शिकायत तो नहीं की आपसे? जी नहीं, ये तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रही थी। भाई, तारीफ के काबिल तो राज और रानी की पेशेंस है।
दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब के सब दूल्हा दुल्हन को घेरे बैठे हैं और इन बेचारों को तो आपस में बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। नॉट फेयर। बी रेस्ट अश्योर्ड शेखर, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मधु दीदी, जरा इन दोनों से तो पूछिए जिनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो तो, आंखों ही आंखों में बातें तो हो रही है। रितु, अच्छा हुआ तुम आ गई। रानी को शाम के फंक्शन के लिए तैयार करने की ड्यूटी तुम्हारी। ओके? और राज जी, आप भी तैयार हो जाइए, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं। माई, माई ये क्या है? बेटा, ये रानी के स्लीपर्स हैं, छूट गए थे। जब तक स्लीपर्स के पाँव में नहीं जाते हैं ना, वो अपने पाँव जमीन पर नहीं रखती है। माई अभी ना। क्या हुआ पापा? हम लोग यहाँ क्यों उतर गए? वो कुछ नहीं बेटा, आगे जरा रास्ता खराब है, गाड़ी जा नहीं सकती। मतलब हम लोगों को पैदल जाना है। चले बेटा, चलिए। चले प्रदीप बाबू। हाँ। वाह, क्या इंटरनेशनल रास्ता है। जिस घर के दरवाजे पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वो घर तो देखने लायक होगा ना। हाँ, संभाल संभाल, पत्थर है। संभाल संभाल, क्या नाम? ये देखो सामने कीचड़ है। चलो, ये साइट सीइंग भी कर लेते हैं। आओ। ये अंकल, हो देना। अरे क्या हुआ धीरज बाबू, रुक क्यों गए? चलो, यहाँ पर खड़े होने थोड़ी ना, पार्टी में आए हैं। राजमहल सोसाइटी। भाई, राजमहल में आए हैं तो राजकुमार से तो मिलना ही पड़ेगा ना। हाँ? तुम्हें पता है कोमल, एक बार शालिनी को मेरे ऑफिस की किसी स्टाफ की शादी में जाना पड़ा था, जहां का माहौल यहाँ से कम लाख दर्जा बेटर। फिर भी उसने मुझे आज तक कम से कम 10,000 बारी ताने मारे, लेकिन मुझे देखो, कुछ बोला शालिनी? ठीक है, अब चले। हाँ हाँ, चलो, आओ आओ धीरज बाबू। अरे आइए आइए, वाह 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 वाह, राजमहल में पूरी सेना आ गई है। कैसा है? ऊपर ऊपर देखो, डेकोरेशन कैसा है? मैंने किया है। मैंने करवाया, कुछ चढ़ के नहीं करवाया है मैंने। और भोजन की व्यवस्था मेरी वाइफ ने की है। मेरी वाइफ खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। मैक्सिकन ढोकड़ा,
इटालियन इडली, चाइनीज चटनी, बहुत जात जात का बनाती है। आओ खाओ। इंडियन कुछ है? इंडियन तो हम है ना, खाने का भी इंडियन क्या बात करते हो? सब खाना पॉलिसी निकाल दूंगा मैं। रानी, कैसी हो मेरी बच्ची? हम ठीक है पापा। खुश तो हो ना? हम बहुत खुश है पापा। राज के साथ तुम्हारी शादी के मेरे फैसले से तुम नाराज तो नहीं हो ना बेटा? नहीं पापा, और हम आपके इस फैसले को दिल से अपनाएंगे। नो थैंक्स। क्यों? अरे लो ना। अरे प्लास्टिक ग्लास में हुआ तो क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक तो है। चंद्रेश, तू क्या कर रहा है? जाना तू भी डांडिया खेल ले, डांडिया ले। नहीं मम्मी, आज का योग बहुत खराब है, मैं जाऊंगा तो चोट लगेगी। मिलो। भगवान, इसको तुमने किस ग्रह में पैदा किया है? जा घर जाके सो जा। अभी 8, 6, 26, गिनना मत कर। अरे कैसे अच्छा चलो, है। इससे तो हम लोग डांडिया। चलो चलो हम लोग तो डांडिया। मम्मी हेलो, मैं डिम्पी। उस दिन शादी में ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया ना। इस एरिया के टॉप मोस्ट ब्यूटिशियन हूँ मैं। आज रानी को तैयार भी मैंने ही किया है। ओह हाँ, वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छा पहना है, लेकिन ये हेयर स्टाइल इस पे सूट नहीं हो रहा। अगर तू जल्दी आ जाती ना तो मैं यहाँ ऊंचा टॉप नॉट जूड़ा बनाती और यहाँ बड़ा लाल रंग का फूल भी लगाती। अब तुम रानी की बहन हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता। एक्सक्यूज मी, लेट्स मूव। अरे अरे आप लोग यहाँ खड़े, कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? खाओ भाई खाओ। वो मेरी वाइफ है ना कोकिला, उसने बनाया है ना, एकदम टेरिफिक बनाती है। उसमें भी ये मुगलाई मैंगो बर्फी उसकी खास स्पेशलिटी है। मैं खुद भी बहुत खाता हूँ। देखो, खाइए ना, आप खाइए ना। आप खाओ प्लीज। मुझे लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगा। अच्छी है, मैं ले लेता हूँ। आप खाइए ना। लो ये खाइए, अच्छा पीस खाना, बहुत अच्छी बर्फी है। ओ अपने वो पॉलिसी का क्या विचार किया? आपका आपके हिसाब से कार्ड खो गया होगा,
ये मेरा कार्ड रखिए ना, आप कार्ड रखिए ना। मैं और भिजवाता हूँ। हाँ, खाइए खाइए, आप लोग खाइए। हाय। क्या बात है रानी, अपनी जीजी के लिए टाइम नहीं है क्या? एक्सक्यूज अस। रानी, रानी तुम यहाँ कैसे? कोमल प्लीज लेट मी टॉक टू यू। जीजी आप दोनों ने कुछ खाया? ये जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, उसके बाद मेरी सांस भी गले में अटक गई है। तुम मुझसे खाने के लिए पूछ रहे हो? देखो रानी, वन थिंग इज क्लियर, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। तुम हमारे साथ अभी इसी वक्त चलोगे। ये लोग, ये माहौल तुम्हारे लायक नहीं है। जीजी ऐसी बातें आप यहाँ पे ऊपर चलती है। जो कुछ देख रही हूँ ना, उसके बाद तुम्हारा घर देखने का और शौक नहीं है मुझे। मैं अपने दिल को और नहीं जलाना चाहती। इनफ इज इनफ। तुम बस हमारे साथ चल रही हो। जीजी यहाँ पे सचमुच हम बहुत खुश हैं। यहाँ सब बहुत अच्छे जीजी। अच्छा, एक दिन में इतना कुछ जान गई तुम इन लोगों के बारे में? रानी, रानी तुम बहुत भोली हो। कोमल, कोमल प्लीज तुम ही इसे समझाओ। अच्छा ठीक है जीजी, हमें वो बुला रहे हैं, हम आते हैं। रानी, अरे यस जी चलिए, आइए एक एक ठुमका आप भी लगाइए। नहीं नहीं कहाँ? अरे नहीं आप आए समझिए, आप एक आध ठुमका तो लगाना पड़ेगा। आइए ना, अरे आइए, आज बात करिए। आओ भाई आओ, अरे आओ ना, शर्माने की क्या बात। आइए जीजू आइए ना, आप भी हमारे साथ। अब नहीं प्लीज, मुझे इस तरह का शोर शराबा पसंद है। तो आइए इधर ही बैठ जाते हैं। नहीं, यहाँ पर खड़े होते ना, क्या प्रॉब्लम है? इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं सोच रहा था कि ये इंसान का चेहरा भी कितना कमाल का होता है। कभी कभी ऐसा धोखा दे जाता है कि बस कहना मुश्किल है। मैं समझा नहीं। अपने आप को ही देख लो, शक्ल से कितने सीधे साधे, कितने भोले लोग, बातें भी सिद्धांतवादी कर लेते, लेकिन आई मस्ट से दिमाग तुम्हारा बहुत तेज चलता है। You sure know how to make deals, huh, buddy? हाँ सही भी है, सामने करोड़ों हो तो कोई हजारों का फायदा क्यों देखे? आप क्या कहना चाहते हैं? उस दिन तुम रिश्वत ले लेते तो यशवर्धन मित्तल के दामाद कैसे बने? रानी के साथ शादी कैसे होती तुम्हारी? लेकिन अब तो तुम्हारे ऐश है, एकदम जिंदगी ही बदल गई तुम्हारी। अब तो तुम यशवर्धन मित्तल के घर दामाद बन के रहोगे। रानी के पापा भी तो यही चाहती। रानी के पति तो तुम कहलाओगे ही, लगे हाथ करोड़पति भी बन गए। कमाल। Really, Raj. That's off to you.